नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार करना है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें से एक यह है कि वक्फ बोर्ड अब अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अंतर्गत आने वाली जमीनों पर दावा नहीं कर सकेगा। यह प्रावधान विशेष रूप से झारखंड के आदिवासी समुदायों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में उनकी पारंपरिक भूमि स्थित है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति। आपको बता दें, विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रबंधन में विविधता और पारदर्शिता बढ़ेगी। विवादित संपत्तियों पर निर्णय का अधिकार है। आपको बता दें, विधेयक के अनुसार सरकार और विवादित वक्फ संपत्तियों में स्वामित्व का निर्णय लेने का अधिकार पूरा होगा, जिससे संपत्ति विवाद और समाधान तेजी से हो सकेगा। आपको बता दें, महिला उत्तराधिकारियों के अधिकार। विधेयक में महिलाओं को वक्फ संपत्तियों में उत्तराधिकारी के अधिकार देने का प्रावधान है। आपको बता दें, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। सीमांकन अधिनियम 1963 का अनुप्रयोग। आपको बता दें, वक्फ संपत्तियों पर दावों के लिए सीमांकन अधिनियम 1963 को लागू किया जाएगा, जिससे संपत्ति विवादों में समाधान के कानूनी स्पष्टता आएगी। विधेयक पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी जताई जा रही है। विधेयक के प्रस्तावित प्रावधानों पर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस मुस्लिम समुदाय की संपत्तियां पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक अधिकारी कमाल फारूकी ने सवाल उठाया कि यदि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों का शामिल किया जा रहा है, तो क्या हिंदू मंदिरों के बोर्डों में भी मुस्लिम सदस्यों के शामिल किया जाएगा? क्या उन्हें भी शामिल किया जाएगा इन सब चीज़ों में? वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतरीन प्रबंधन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष और आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। पिछले 70 वर्षों से वोट बैंक में की राजनीति कर रही है। विधेयक का संपत्ति प्रभाव। आपको बता दें, यदि यह विधेयक पारित होता है, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के जमीनों में वक्फ बोर्ड के दावे समाप्त होने के झारखंड और अन्य राज्यों के आदिवासी समुदाय को अपनी पारंपरिक भूमि और अधिकार सुनिश्चित होगा। इसके अलावा महिलाओं को उत्तराधिकारी और अधिकारी मिलने के योग्य भी बताए जा रहे हैं। लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ संपत्तियां के प्रबंधन के सुधार पारदर्शिता लाने का दिशा बताया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसके कुछ प्रावधान पर विवाद भी हो रहे हैं और विभिन्न समुदाय के हितों में ध्यान में रखते हुए इसे व्यापार चर्चा और विचार विमर्श भी बताया जा रहा है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।